का जन्म 100 घड़ों में से पहले घड़े में से हुआ था। दुर्योधन ने जैसे ही जन्म लिया था तो कई प्रकार के अपशकुन देखने को मिले थे। जैसे सियार रोने लगे थे, उल्लू जोर जोर से शोर मचाने लगे थे, आसमान में अचानक काले बादल छा गए थे। इन घटनाओं को देखकर विदुर ने कहा कि यह अपशकुन बता रहे हैं कि यह पुत्र हस्तिनापुर के विनाश का कारण बनेगा, इसे त्यागने में ही भलाई है। परंतु पुत्र मोह में धृतराष्ट्र और गांधारी ने ऐसा करने से मना कर दिया। ऐसा भी माना जाता है कि दुर्योधन कलयुग का अवतार था, क्योंकि दुर्योधन में वह सभी गुण मौजूद थे जो कलयुग के मनुष्य में देखने को मिलते हैं। इसीलिए दुर्योधन को कलयुग का अवतार भी कहा जाता है। कहते हैं कि दुर्योधन कलयुग का अंश था और उसके 100 भाई कुल सत्य वंश के राक्षसों के अंश थे। दुर्योधन कुटिल और क्रूर होने के साथ साथ ही गदा युद्ध में भी पारंगत था। उसने शकुनी की चाल के तहत श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी से गदा युद्ध करना सीख लिया था। महाभारत काल में बलराम, जरासंध, भीम और दुर्योधन को ही सर्वश्रेष्ठ गदाधारी माना जाता था। रिश्तों में दुर्योधन जहां अर्जुन का सौतेला भाई था, वहीं श्री कृष्ण का समधी भी था। श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा से विवाह किया था। अर्जुन और श्री कृष्ण भी आपस में भाई ही थे, क्योंकि अर्जुन श्री कृष्ण की बुआ कुंती का लड़का था। लेकिन अर्जुन ने जब श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से विवाह किया तो अर्जुन श्री कृष्ण के जीजा बन गए थे। नंबर 5, दुर्योधन ने पांडवों को मारने और राज सिंहासन छीनने के लिए सबसे पहले भीम को जहर देकर नदी में फिकवा दिया, लेकिन भीम जैसे तैसे बच गए। फिर दुर्योधन ने पांडवों को मारने के लिए वारणावत में लक्ष्य ग्रह का निर्माण करवाया, वहां से भी पांडव बचकर निकल गए। फिर पांडवों के वनवास काटने के बाद अज्ञातवास के दौरान भी दुर्योधन जंगलों में पांडवों को ढूंढने के लिए अपनी सेनाएं भेजता रहता था। दुर्योधन ने शकुनी की कुटिल नीति के चलते ही पांडवों के मामा शल्य को अपनी यानी कौरव पक्ष की ओर से युद्ध लड़ने के लिए राजी कर होकर कुंवारी कन्याओं का अपहरण किया था। जब दुर्योधन भरी सभा में द्रौपदी का अपमान कर रहा था, तब गांधारी ने भी इसका विरोध किया था, पर फिर भी दुर्योधन नहीं माना और उसी दिन से ही कौरवों का अंतिम समय शुरू हो गया था। जब दुर्योधन को लगा कि अब तो युद्ध होने वाला है, तो वह महाभारत युद्ध के अंतिम समय में अपनी माता के समक्ष नग्न खड़ा होने के लिए भी तैयार हो गया था। महाभारत में दुर्योधन के अनाचार और अत्याचार के किस्से भरे पड़े हैं। नंबर 7, पांडवों और कौरवों द्वारा यादवों से सहायता मांगने पर श्री कृष्ण ने पहले तो युद्ध में शस्त्र ना उठाने की प्रतिज्ञा की और फिर कहा कि एक तरफ मैं अकेला और दूसरी तरफ मेरी एक अक्षयहोणी नारायणी सेना होगी। अब अर्जुन और दुर्योधन को इनमें से किसी एक को चुनाव करना होगा। अर्जुन ने तो श्री कृष्ण को ही चुना। तब श्री कृष्ण ने अपनी एक अक्षयहोणी सेना दुर्योधन को दे दी और खुद अर्जुन का सारथी बनने के लिए तैयार हो गए। इस प्रकार से दुर्योधन ने 11 अक्षयहोणी तथा पांडवों ने 7 अक्षयहोणी सेना एकत्रित कर ली। नंबर 8, दुर्योधन की पत्नी का नाम भानुमति था, जो मल्ल और द्वंद्व युद्ध में पारंगत थी और वह दुर्योधन के साथ अखाड़े में कुश्ती भी लड़ती थी। दुर्योधन ने भानुमति के साथ जबरन विवाह किया था। भले ही दुर्योधन भानुमति को हरण करके लाया था, लेकिन भानुमति को दुर्योधन से प्यार हो गया था। भानुमति को दुर्योधन और पुत्र लक्ष्मण की मौत का गहरा धक्का लगा था। उसे पालने वाला अब कोई नहीं बचा था। अंत में वह बेचारी पांडवों के आश्रय पर जिंदा रही थी और बड़ी ही मुश्किलों से जीवन गुजारा करती थी। दुर्योधन की बहन का नाम दुशाला था, जिसका विवाह सिंधु नरेश जयद्रथ से हुआ था। नंबर 9, गांधारी ने अपनी दिव्य दृष्टि से दुर्योधन के शरीर को वज्र के समान बना दिया था, परंतु श्री कृष्ण की नीति के तहत दुर्योधन के गुप्तांग और जांघा कठोर नहीं बन पाई थी। नंबर 10, दुर्योधन की मृत्यु युद्ध के सबसे अंत में हुई थी और खास बात तो यह थी कि महाभारत युद्ध के 18वें दिन अंत में दुर्योधन और भीम के बीच में एक गदा युद्ध हुआ था, जिसमें भीम ने दुर्योधन की जांघा उखाड़कर फेंक दी थी, जिसके चलते दुर्योधन की मृत्यु हो गई थी। दुर्योधन